उनके ही नेता ने देश के सामने खोल दिए। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। आज हम एक विवादास्पद बयान लाए हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की बहस को तेज कर देगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप क्या लगाया है कि वो मुसलमानों पर अधिक बच्चे पैदा करने का आरोप लगाकर भेदभाव फैला रहे हैं। क्या जनसंख्या वृद्धि वास्तव में गरीबी से जुड़ी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों में कोई सच्चाई है? आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गरीबी के कारण बड़े परिवार होते हैं कहकर मुसलमानों पर अधिक बच्चे पैदा करने का आरोप लगाने के लिए आलोचना की। जहां खड़गे ने कहा, हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए मोदी अब मंगलसूत्र और मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि हम आपकी संपत्ति चुरा लेंगे और इसे उन लोगों को देंगे जिनके बच्चे ज्यादा हैं। गरीब लोगों के हमेशा ज्यादा बच्चे होते हैं। वैसे जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के बीच संबंध एक जटिल मुद्दा है जिस पर लंबे समय से बहस चल रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि गरीबी की स्थिति वाले परिवारों में आमतौर पर अधिक बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने मुसलमानों पर अपनी टिप्पणियों से विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र परिवार में बच्चों की संख्या के आधार पर संपत्ति बांटने का लक्ष्य रखता है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले कहा था कि देश की संपत्ति तक पहुंचने में मुसलमानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है। वहीं भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.2% है, जो विश्व औसत से थोड़ी कम है। लेकिन भारत में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 14% है और इनका औसत परिवार का आकार 4.6 है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की बहस को भारतीय राजनीति में नफरत फैलाने वाले भाषण पर फिर से बहस छिड़ गई है। भाजपा ने खड़गे के बयान की निंदा की है और आरोप लगाया कि वो मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने खड़गे का बचाव करते हुए कहा कि वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के भड़काऊ बयानों का जवाब दे रहे थे। बाकी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस के दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे। हालांकि यह निश्चित है कि इस बहस से भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण और बढ़ेगा या ये संभव है कि यह बहस आगामी लोकसभा चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बन जाएगी। कुछ लोगों का तर्क है कि ये बहस केवल एक राजनीतिक रणनीति है। उनका तर्क है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर हिंदू मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरों का तर्क है कि यह बहस वास्तव में भारत की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता का विषय है। उनका तर्क है कि जनसंख्या वृद्धि से देश में दबाव पड़ रहा है और इससे पर्यावरण क्षरण हो रहा है, संसाधनों की कमी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल बहस सांप्रदायिक की राजनीति है। उनका तर्क है कि भाजपा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भय और अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये बहस वास्तव में गरीबी के मुद्दे पर है। उनका तर्क है कि गरीबी जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण है और सरकार को गरीबी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो इस तरह हमने जाना कि प्रधानमंत्री मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की बहस एक जटिल और बहुआयामी घटना है। इस बहस की कई अलग अलग व्याख्याएं की जा सकती हैं और इसके कई संभावित प्रभाव हो सकते हैं। ये देखना बाकी है कि इस बहस का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह बहस आने वाले कई वर्षों तक भारतीय राजनीति में बहस और चर्चा का विषय बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।